जनापुर में चल रहा राज्य के महाविद्यालय पिंडवाड़ा को लेकर आक्रोश। जनापुर के हनुमान मंदिर में बैठक हो रही आयोजित। ग्रामीणों के अनुसार कई अन्य गांवों का मिल रहा समर्थन। पिंडवाड़ा महाविद्यालय जनापुर से झाड़ोली गांव में शिफ्ट किए जाने पर हो रहा विरोध। पूरे गांव ने एक स्वर में उठाई आवाज। भाजपा व स्थानीय विधायक के खिलाफ लगे नारे। झाड़ोली में महाविद्यालय से कनेक्टिविटी, सुरक्षा सहित अन्य मुद्दे को लेकर हो रहा विरोध। ये भारत आज कितने सालों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे ये पिंडवाड़ा क्षेत्र बीजेपी माहौल रहते हुए बीजेपी के नेताओं ने इसकी क्या हालत करके रख दी। ये जनापुर में हमारे आज 80% बीजेपी को वोटिंग होती है, लेकिन एक भी काम बताइए मेरे को। ये क्या बात है भाई? हम बीजेपी की तरफ लोग जा रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे थे भगो यहाँ से, हमारे पास नहीं आना। ये भी चोरी हो गई, हमारी कॉलेज भी चोरी हो गई यहाँ से। ये क्या लगाया है यार? हम तो अभी सब हम आक्रोशित है जनता यहाँ की, और आंदोलन करेंगे। कहीं पे भी सरकार के कोई भी कैंप वगैरह लगेंगे उसका भी बहिष्कार करेंगे। हम समस्त ग्रामवासी जनापुर और समस्त पिंडवाड़ा तहसील के समस्त गांव हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जुड़ने की हमको पूरी मतलब आश्वासन दिया है। और हमारी मांग एक ही है कि सरकार ने जो हमारे यहाँ जनापुर चौराहे पे जो भी पिंडवाड़ा महाविद्यालय जो निर्माण कार्य चालू किया था और जमीन आवंटन की गई थी, उसका कोई टेक्निकल इश्यू और गलत रिपोर्टें तैयार करके जो आगे गई है और उसके अनुसार वो जमीन यहाँ की निरस्त कर दी गई है, उस जमीन को हम यातायात वापस, हमारी मांग यही है कि इस जमीन पे ही कॉलेज बने और यहाँ पुख्ता जमीन है। और ये जो भी गलत इसकी जांच या हुई है कोई भी और टेक्निकल इश्यू से कि कोई नीचे रेत आई तो उसकी सॉइल टेस्ट हो सकती है और उसकी ड्राइंग भी आ सकती है। राज्य सरकार के पास उसकी डिजाइन बनती है और उसके अनुसार बिल्डिंग तैयार होती है। और हमारे समस्त ग्रामवासी 108 ग्राम हमारे साथ में हम गांव-गांव घूमेंगे और इसका हम इस बहिष्कार करेंगे। इसका हम राज्य सरकार के कार्यों का बहिष्कार करेंगे। और हमारे यहाँ गांव में ये कॉलेज नहीं आती है तो हम जनापुर चौराहे पे हमारे ये कॉलेज नहीं आती है तो हमारा समस्त गांव और समस्त जनता आजू बाजू पिंडवाड़ा के तहसील के 108 गांव हमारे साथ रह के इसका हम बहिष्कार करेंगे। और हमारे को ये कॉलेज यहीं वापस यथास्थिति करने की सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं कि वापस इस कॉलेज को हमारे पास यहाँ रखे। इसको लेकर आपने प्रशासन और आगे कुछ अधिकारियों से किन से बात की? हमने की पहले से। हमको माननीय विधायक महोदय ने हमको कम से कम और माननीय सांसद महोदय देवजी पटेल से हमको इस गांव को, हमारे इस जनता को यहाँ बताया गया है कि यही कॉलेज यही रहेगी। इनका पूर्व में ये राज्यसभा के जो इलेक्शन थे, ये विधानसभा के, उस विधानसभा के इलेक्शनों में समाराम जी ने खुद जनापुर आके कई बार कहा ऐसे कि ये जगह जनापुर सर्कल पर ही ये कॉलेज निर्माण करवाएंगे। और ऐसी ये क्या स्थिति हुई जो अब ये कॉलेज वापस झाड़ोली में इनको आवंटन करनी पड़ी और यहाँ की जगह जो निरस्त की है उस निरस्त की है इसकी हम पूरी इसकी विरोध करते हैं और इसकी हम मांग करते हैं कि इस जगह पे ही कॉलेज निर्माण करवाना चाहते हैं हम। हमारे पिंडवाड़ा तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय का स्वीकृत हुई थी, जिसका विधिवत इसको भूमि आवंटन की गई नगर पालिका द्वारा। और यह मास्टर प्लान में 18 बीघा भूमि जनापुर बॉर्डर पे थी और हमारे पिंडवाड़ा के बॉर्डर पे 18 बीघा जमीन को पिंडवाड़ा क्षेत्र की थी, जो हमने उसमें से 10 बीघा जमीन पहले पूर्व में आवंटित कर चुके हैं और उसका पट्टा भी जारी कर चुके हैं। और इसके लिए विधिवत टेंडर जारी किया गया और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने इसका वर्चुअल
उद्घाटन किया गया और कार्य प्रारंभ भी हो गया था। लेकिन किस तकनीकी कारणों के कारण वापस कॉलेज को बार बार डिस्टर्ब किया गया और इसको यहाँ से ले जाने की मंशा क्या है, ये तो भविष्य के गर्त में दफन है। लेकिन यहाँ की आम जनता की भावना के विरुद्ध जो भी फैसला आया है, इससे आम लोगों में आक्रोश है। सिर्फ जनापुर ही नहीं, आसपास के करीब 108 गांव में इसका विरोध है। विरोध होने का कारण ये है क्योंकि जो ये एक प्लेस ऐसा था जो बच्चा यहाँ उतर के यहाँ से पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे थी ये कॉलेज, वहां आ सकता था। लेकिन अभी वर्तमान में जहाँ भी कॉलेज बनाने जा रहे हैं वहां पिंडवाड़ा उतरेगा, उसके बाद वापिस झाड़ोली जाएगा और झाड़ोली से आगे सिवेरा और झाड़ोली के बीच में वह कॉलेज है। तो कम से कम 3-4 किलोमीटर वो दूरी उसको तय करनी पड़ेगी। एक बच्चे को कम से कम इसके लिए 50 रुपए दिन और आने जाने के 100 रुपए दिन के खर्च होंगे, जो यहाँ आम जनता और गरीब जनता उसको खर्च नहीं कर पाएगी। और ये इस दर्द को लेकर और बच्चों के भविष्य को लेकर ये जो सब लोग चिंतित है और आज एकत्रित इसीलिए हुए हैं कि जो भी फैसला हुआ हमारी जन भावनाओं के विरुद्ध हुआ है और ये फैसला वापस पुनः यहाँ पे बढ़नी चाहिए। और यहाँ पर्याप्त जगह है, स्थान जो पर्याप्त जगह है उसके लिए लोगों ने पूर्व में रास्ते सगड़े तो रास्तों के लिए सब अपनी भूमि समर्पित की है और कई दानदाताओं ने इसके लिए पैसे लगा के भी रास्ता चौड़ा किया है। जहाँ एक बार संभागीय स्वयं ने यहाँ दौरा करके थोड़ा उसके लिए बताया था कि भाई रास्ता थोड़ा सगड़ा है, इसको चौड़ा करें, तो रास्ता भी चौड़ा किया है। और कई लोगों ने क्लू दिया कि ये हाईवे के पास है, तो मैं ये कहता हूँ कि माधव तो बिल्कुल हाईवे के ऊपर ही है, तो इसका कोई कारण नहीं है। हाईवे पे हमारे अफोर्डेबल हाउसिंग बोर्ड बना है जिसमें कम से कम 1200 फ्लैट है, तो वो भी हमारे बिल्कुल पास में आधा किलोमीटर दूरी पर है। तो मतलब वहां पर न तो कोई डर है न कोई भय है, और जबकि वो इतना दूर ले जा रहे हैं उससे डर और भय ज्यादा पैदा करेंगे और हमारी आम बहन बच्चियां वहां जा नहीं सकती। और यहाँ बिल्कुल नजदीक है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ अंडरपास भी होने जा रहा है। यहाँ अंडरपास भी पास हो गया है जो नीचे से आने जाने में सुविधा भी सुगम होगी। और हमारा बस स्टैंड भी बड़ी खुशी की बात है कि जनापुर सर्कल पे ही बन रहा है और बड़ा आधुनिक बस स्टैंड बन रहा है। तो सारी सुविधा हमारे लोगों को मिलेगी और इस कॉलेज की सुविधा आम लोगों को, आने वाले बच्चों को मिलेगी, इससे उनका भविष्य सुधरेगा और विधिवत यहाँ आ पाएगी। और हाँ, और डिप्टी ऑफिस भी वहाँ ही आवंटित हुआ है। मतलब चारों तरफ से सुरक्षित जगह थे। और हमारा सभी लोगों से, हमारे जनप्रतिनिधि जो वर्तमान में, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि एक बार जन भावनाओं के अनुसार ये वापस कॉलेज को यहाँ स्थापित करें और यहाँ कार्य शुरू करेंगे तो सबके लिए खुशी की बात होगी, बच्चों के भविष्य के लिए खुशी की बात होगी। जय हिंद। जनहित को देखते हुए सभी पिंडवाड़ा तहसील के गांव की जनता को 3 बार आश्वासन दे करके और पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट को क्या गुमराह करके बोला पेपर में है और जमीन नहीं है, तो देवजी पटेल के समय में ये सब वापिस इसका संरक्षण किया और पूरी जमीन निकाली और दिया। और उसके बाद में काम चालू हो गया तो दूसरी प्रॉब्लम आई कि इधर रेत है। तो रेत तो अभी जनापुर नदी में मैंने पंचायत समिति में एक बार निकाला था, मैंने 10 आदमी मेरे साथ चलो, जनापुर गांव में एक रेत का दाना ही नहीं है, सब पत्थर ही पत्थर है। तो ये राजस्थान है, ये कोई डीसा या वो नहीं है। अभी लोग बाग तो उधर भी बिल्डिंग बांधते हैं और इनको ये तकलीफ आया है, तो ये सब साजिश है एक प्रकार की। और इन्होंने जो इधर से चेंज करके झाड़ोली में किया है, फिर जनता सब नाराज है और उसका बहिष्कार कर रही है। आज आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हाँ। आगे का पड़ाव क्या रहेगा आपका? आगे का पड़ाव तो अभी जो भी जनता को 3 बार इनको दे करके कि भाई हम इधर कॉलेज इधर ही बनाएंगे, 3 बार आश्वासन दे करके ये वापिस ऐसा काम करते हैं, वो उचित नहीं है। और जनता को देख करके कॉलेज इधर ही पिंडवाड़ा तहसील में जो भी जगह नक्की की है वहीं बननी चाहिए। जिला प्रशासन ने झाड़ोली को जो है जगह नियुक्त किए हैं और वहां पर अगर काम शुरू हो जाता है तो आप किस प्रकार से जो है तो उसका जनता सब बहिष्कार करेगी, जन आंदोलन होगा।